नारायण। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि आपने दर्शन किया देवी लोक में देवी जी का, आपने भगवान विष्णु ने, शंकर जी ने उनको यथोचित रीति से देखा, उनके प्रभाव को देखा, सगुण रूप में देखा। तो आप बताइए कि निर्गुणा शक्ति कैसी है, निर्गुण परमात्मा कैसे हैं। आपने बताया कि उस भगवती ने कहा कि परम सत्ता निर्गुण ही है, सृष्टि रचना के लिए वह एक से दो होती है और निर्गुण से सगुण होती है। तो बताइए वह अद्वैत शक्ति कैसी है अथवा अद्वैत परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा जी कहे कि निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह नाशवान होता है और जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है। गुण के बिना रूप कैसे आ सकता है, और रूप ही नहीं है तो वह दिखाई कैसे देगा। तो निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से और अनुभव के द्वारा जाने जाते हैं। प्रकृति तथा पुरुष यह दोनों आदि अंत से रहित हैं। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, शंका करके, तर्क करके, अविश्वास करके कदापि नहीं जाने जा सकते। सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है वही परमात्मा है। तेजस स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, सदा विराजमान हैं। तो उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी और सर्वगामी समझिए। संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यय, अक्षय, एक रूप, चिदात्मा, निर्गुण तथा निर्मल, उन दोनों अर्थात प्रकृति और पुरुष को एक ही में सम्मिश्रित मानकर, एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर उनका चिंतन करना चाहिए। जो शक्ति हैं वही परमात्मा हैं, और जो परमात्मा हैं वे ही परम शक्ति हैं। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी वैराग्य के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। ध्यान देने की बात है, केवल पुस्तक पढ़ने से और केवल पढ़ने ही नहीं, अन्यथा भी श्रवण विधि से भी, केवल वेद सुनने और कंठस्थ करने से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान निरर्थक है। तो सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। अतः ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि उस परमात्मा के सगुण रूप का ही
मन से सम्यक ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि निर्गुण का ध्यान किया ही नहीं जा सकता है। ध्यान तो सगुण का ही किया जा सकता है, किसी रूप का ही कर सकते हैं। निर्गुण तो ऐसा तत्व है जो केवल अनुभव किया जाता है, उसे इन चर्म चक्षुओं से न देखा जा सकता है और न किसी से बताया जा सकता है। बताने के लिए द्वैत होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामायण में, श्री रामचरितमानस में, सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। उस परमात्मा को जानने वाला स्वयं ही परमात्मा हो जाता है, वह फिर किसी और को बताएगा कैसे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पित्त से आच्छादित जिह्वा किसी प्रकार के स्वाद का यथार्थ अनुभव नहीं कर पाती है, सब कुछ उसे केवल कड़वा कड़वा लगता है, और जिस प्रकार से पित्त से आच्छादित नेत्र, पीलियाग्रसित नेत्र केवल पीले पीले रंग को देखने लगता है, यथार्थ रंग को नहीं देख पाता है, तो उसी प्रकार यह मन जो है ये गुणों से आच्छादित है जब तक, तब तक उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा। निर्गुण को जानने के लिए निर्गुण होना पड़ेगा, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। तो स्वयं ही निर्गुण होना पड़ेगा, तभी निर्गुण को जान सकेंगे। और जब निर्गुण हो जाएंगे तो स्वयं ही निर्गुण हो गए, फिर निर्गुण को जानना क्या है। तो वही चौपाई लागू हो गई तुलसीदास जी की, ज्ञानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। यह मन अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तो यह मन अहंकार रहित कैसे हो सकता है, उत्पन्न ही हुआ है अहंकार से। तो जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। एक ही रह सकता है हृदय में, या तो अहंकार रहे या परमात्मा रहे। परमात्मा तो है ही, लेकिन दर्शन उसका नहीं होता है। दृष्टि अहंकार से ढकी हुई रहती है। तो जब तक अहंकार है और गुणों से व्याप्त है मन, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। दर्शन का तात्पर्य अनुभव से है। नारद जी पूछे कि तीनों गुणों का जो स्वरूप है उनका विवेचन कीजिए, त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का विवेचन कीजिए, सात्विक राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए, गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभागपूर्वक मुझको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर उत्तर दिया कि इस त्रिविध अहंकार की तीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहली है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति और तीसरी है अर्थ शक्ति। अर्थ शक्ति अर्थात द्रव्य शक्ति। उसमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस अहंकार की क्रिया शक्ति और तामस अहंकार की द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्तियां हैं। जो त्रामसी द्रव्य शक्ति है अथवा अर्थ शक्ति जिसे कहते हैं, उससे उत्पन्न
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है। यह इनके अपने अपने मुख्य गुण हैं। आकाश में केवल शब्द है, अन्य में क्रमशः एक एक गुण अधिक हैं, पिछले के भी गुण हैं। वायु में स्पर्श और शब्द दोनों होता है। अग्नि में स्पर्श भी होता है, शब्द भी होता है, रूप भी होता है। जल में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है और रस भी होता है, 4 गुण होते हैं। पृथ्वी में ये 4 गुण होते हैं, इनके अतिरिक्त गंध भी होता है, अर्थात उसमें 5 गुण होते हैं। तो क्रमशः जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका उसमें गुण विद्यमान रहता है और उसका अपना गुण भी आ जाता है। अर्थात पुत्र में पिता का भी गुण है और पुत्र का भी अपना गुण जुड़ जाता है, और पौत्र में पितामह का गुण है, पिता का गुण है और अपना भी गुण उसमें जुड़ गया। इस तरह से क्रम समझिए 5 महाभूतों का। तो आकाश की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। आकाश में केवल एक गुण है, शब्द। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो उसमें आकाश का गुण आया शब्द और वायु का अपना गुण आया स्पर्श, 2 गुण हो गए। वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तो अग्नि में आकाश के भी गुण हैं, वायु के गुण भी हैं और अग्नि के भी अपने गुण हैं, इसलिए उसमें 3 गुण हो गए। अग्नि का गुण रूप। तो अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई तो जल में 4 गुण आ गए। आकाश के गुण, वायु के गुण, आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण रूप स्पर्श, अग्नि का गुण रूप और जल का अपना गुण रस। ये 4 गुण आ गए जल में। और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो पृथ्वी में ऊपर के 4 के गुण आ गए। आकाश के शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का अपना गुण गंध। इस तरह से पृथ्वी 5 गुणों वाली हो गई। तो द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन्मात्राओं, 5 महाभूत के 5 तन्मात्राएं और इनके 5 गुण, इनसे मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। और राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, और वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुह्यांग, ये 5 कर्मेंद्रियां ये उत्पन्न हुई। जिह्वा में 2 इंद्रिय है, स्थूल चीज़ है, ध्यान देने की चीज़ है। जिह्वा से आप स्वाद भी ग्रहण करते हैं और बोलने का भी काम करते हैं। इसमें वाक इंद्रिय भी है और स्वाद इंद्रिय भी है। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं या 5 वायु हैं। तो इनको मिलाकर कुल 15 हुए। यह राशि सृष्टि कही जाती है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ
और 5 प्राण। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त होते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप और सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान इत्यादि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना बताई गई है। स्थूल रूप अर्थात सगुण रूप की। तो इन 5 महाभूतों को मिलाकर पंचीकरण की प्रक्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय सृष्टि की रचना की है। और पंचीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसको अलग से बताएंगे। अनेक बार पहले बता चुके हैं, पुनः अलग से बता देंगे। नारायण।